चलो लोगों ज्यादा डबल मिल लेंगे। हाँ सर बताएं। जी सर बताएं। जी हमारे डीजी साहब माननीय गोविंद गुप्ता साहब के निर्देशन में कि भाई जो हॉस्पिटलों में जो सरकार की तरफ से निःशुल्क दवाओं की जो योजनाएं चल रही हैं, इनसे संबंधित अगर किसी प्रकार का कोई करप्शन वगैरह हो तो उसमें सार्थक और बढ़िया प्रभावी कार्रवाई करें। उस संदर्भ में श्रीमान डीजी साहब के निर्देशानुसार और हमारे एसपी साहब हैं महावीर सिंह जी रणवत, उनके सुपरविजन में ऐसी हमारे पास सूचना आई कि सिद्धिविनायक हॉस्पिटल है भीलवाड़ा में, उस हॉस्पिटल में जो आयुष्मान योजना है, जहां पर गरीब लोगों का आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज किया जाता है और उनका जो भुगतान है वह राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो उस भुगतान के संबंध में डॉक्टर पंकज छिपा करके यहाँ पे एक प्राइवेट डॉक्टर है, उसने हॉस्पिटल के मैनेजर से संपर्क किया और उसको बताया कि भाई आपके द्वारा जो बिल सबमिट किए गए हैं आयुष्मान पोर्टल के तहत, उसमें अनियमितताएं हैं। यदि आप मुझे और मेरे साथी डॉक्टर कुलदीप जो जयपुर में बैठता है, इनका साथी है, यदि तुम हमारे को 14 लाख रुपए दोगे तो हम तुम्हारी अनियमितताएं भी ड्रॉप कर देंगे और तुम्हारा जो बिल है वो भी पेमेंट कर देंगे और तुम्हारे हॉस्पिटल को डी पैनल भी नहीं होने देंगे। इस संबंध में उसने शिकायत दी, सत्यापन करवाया गया, तो आरोपी जो है 11 लाख रुपए रिश्वत राशि लेने पर सहमत हुआ। 14 लाख की उसकी पहले मांग थी, फिर इसने कहा 11 लाख रुपए में मैं सहमत हो जाऊंगा। तो 11 लाख रुपए में से 9.5 लाख रुपए उसने अपने साथी कुलदीप के नाम के लिए, डॉक्टर कुलदीप के नाम से, और 1.5 लाख रुपए स्वयं के नाम से लिए। इस प्रकार आज 11 लाख रुपए परिवादी द्वारा पेश किए गए और फिर रिश्वत राशि के रूप में उसको देके भेजा गया। तो आरोपी डॉक्टर पंकज द्वारा 11 लाख रुपए रिश्वत राशि ग्रहण करते हुए रिश्वत राशि बरामद कर गिरफ्तार किया गया है। नहीं, डॉक्टर कुलदीप करके है, उसकी पहचान बाद इन्वेस्टिगेशन में होगी, उसके मोबाइल नंबर वगैरह है और उससे इसकी वार्ता करवाई। तो वार्ता में भी उसने ये पुष्टि की है कि ठीक है आपने ले लिया, मैं बता दूंगा कि आपको 1-2 दिन में कहाँ भिजवाना। सर ट्रैप की कार्रवाई कहाँ की गई, कितने लोग नोट डमी थे, कितने लोग नोट? उसमें जो 11 लाख रुपए की उसकी डिमांड थी, तो चूंकि परिवादी के पास 11 लाख रुपए नगद थे नहीं, तो उसने कहा था 2 लाख रुपए मैं नगद भारतीय चलन मुद्रा के दे सकता हूँ और 9 लाख रुपए डमी ला के दे सकता हूँ। तो 9 लाख रुपए उसने डमी ला के दिया, 2 लाख रुपए उसने असल भारतीय मुद्रा के चलन के नोट ला के दिए। इस प्रकार कुल 11 लाख रुपए लेते हुए उसको पकड़ा गया। ये कार्रवाई अपने अहिंसा सर्किल पर भीलवाड़ा में की गई। इसने भी पहले भी कहीं इसने लिए नहीं, अभी इस प्रकार की बात हम नहीं बता सकते क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी इससे पूछताछ करेंगे, आगे जो भी कौन शरीक है, कितने लोगों का इनका नेक्सस है, कितने लोग और इससे जुड़े हुए हैं और कौन कौन इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है, या कौन ऐसे लोग इसको आपस में मिलकर संचालित करें इस प्रकार के नेक्सस को, वो इन्वेस्टिगेशन में जोड़ा जाए। सर इसके निवास वगैरह पे कोई सर्चिंग वगैरह हुई है? नहीं, अभी तो नहीं हुई है। ये यहीं पे इसका मकान है भीलवाड़ा में, आसीम क्षेत्र का रहने वाला है। सर पैदल था, गाड़ी वाड़ी तक था? नहीं, इसने खुद की गाड़ी कहीं साइड में खड़ी कर दी और ये परिवादी के पास टेलीफोनिक वार्ता के अनुसार उसकी गाड़ी में ही आया था पैसे लेने के लिए। इंश्योरेंस कंपनी का कोई भूमिका? इंश्योरेंस कंपनी की भूमिका अभी इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगी। अभी तो प्राइमा फेसी यही है कि उन्होंने इस हॉस्पिटल के बिल वगैरह पास करने के, अनियमितताएं ड्रॉप करने के, डी पैनल करने के एवज में 11 लाख रुपए मांगे थे, 11 लाख रुपए लिए। ठीक।